हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू द क्लास। क्या हाल चाल, कैसे हो? तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1/x। और लॉग का हमने काफी सारी 4 या 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जो प्रॉपर्टीज आप पहले पढ़ चुके थे। इसके बाद हम क्या करेंगे? आज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन। ये जो डिफ लिखा है डॉट, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है। अब पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है पहले वो समझने के बाद देखेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो अभी तक आपने जितने फॉर्मूले पढ़े होंगे उसमें क्या था? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप का एक फंक्शन था। ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, सॉरी एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इसमें y की टर्म एक साइड है, y एक साइड है, x एक साइड। ठीक है। तो ये क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इसमें क्लियरली आपको दिख रहा है कि x और y क्या है। ठीक है ना? अब अगर मान लो अपने पास ऐसे हो जाता है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन वाई टाइप का, तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी तक हमने दो तरीके के डिफरेंशिएशन पढ़े हैं। अब आपको एक तीसरा एक नया ही प्रकार का मिल रहा है, जिसका फंक्शन मिल रहा है, जिसका हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं कि x इक्वल टू हमारे पास क्या है? फंक्शन ऑफ t है, और y भी हमारे पास क्या है? फंक्शन ऑफ t है। इसमें से अब t क्या है? t एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसे हम बोलेंगे कि t एक क्या है? पैरामीटर है। क्या है? पैरामीटर। और जब इस प्रकार का फंक्शन गिवन होगा कि x एक होगा, एक y होगा, लेकिन ये दोनों किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन होगा, तो हम इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। और जो तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा उसे हम बोलेंगे पैरामीटर। ठीक है ना? तो अगर अब हमें इससे क्या निकालना है? dy dx निकालना है। क्या निकालना है? dy dx, क्योंकि हम पहले ये फर्स्ट वाली जो थी और सेकेंड टाइप जो हमने पढ़ा है, सॉरी, इन दोनों में हमने dy dx ही निकाला है। थर्ड वाला जो है हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन, इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? dy dx। तो आप क्या करोगे? dy dt अपॉन हो जाएगा dx dt। ठीक है। अब आप इसका मतलब ये नहीं समझोगे कि dt से dt कैंसिल हो गया तो dy dx बचा, ऐसा नहीं है, क्योंकि dt हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। dt हमारे पास क्या है? ऑपरेटर है, जो कि dy dt कंप्लीट हमारे पास dt ऑपरेटर है। ठीक है। तो अब ये आया कहां से? थोड़ा आप ये समझो कि मान लो हमारे पास y जो है वो किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। अब इसे हमें क्या करना है? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? dy dt इक्वल टू, मान लो t x का फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा? पहले हम करेंगे dt dx और इनटू क्या हो जाएगा? dx dt हो जाएगा। यहाँ dy dx होगा। ठीक है। अब अगर हमें dy dx निकालना है तो dy dx इक्वल टू क्या होगा? इस टर्म को हमें लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट में है तो ये कहां जा जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा? dy dt अपॉन dx dt। क्लियर है? तो सिंपल तरीके में मैं आपको बताऊं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हमारे पास x एक फंक्शन दिया है f ऑफ t, y एक फंक्शन दिया है f ऑफ t, तो आपको x वाले फंक्शन से निकालना है dx dt, y वाले फंक्शन से निकालना है dy dt। तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dy dt। मतलब आप y वाले फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे, उसे ऊपर लिख दोगे और डिनोमिनेटर का साइन लगा के dx अपॉन का साइन लगा के क्या लिख दोगे? dx dt। ठीक है। सिर्फ इतना सा काम करना है। अब मैं क्वेश्चन बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 से 10, 1 से लेकर 10 तक की जो क्वेश्चन में है हमारे पास क्या है? सारे क्वेश्चन पैरामेट्रिक रूप से क्या है? फंक्शन दिए हुए जो कनेक्टेड है। विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर,
हमें पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है, फाइंड क्या करना है, डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन आप देखो, x की वैल्यू क्या गिवन है, x इक्वल टू क्या गिवन है 2at स्क्वायर, y इक्वल टू क्या गिवन है at रेज टू पावर 4। तो अब क्या निकालोगे आप dx dt, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा d dt ऑफ 2at स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हमें t के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो t के अलावा a b c जो भी है वो सब क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो यहाँ आ जाएगा 2a da dt a d dt ऑफ t स्क्वायर। अब t स्क्वायर का आपको पता है क्या होता है 2t, d dx ऑफ x स्क्वायर क्या होता है 2x होता है, तो x की प्लेस में क्या है अब t है तो 2t हो जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा 4at। क्लियर। अब यहाँ से dy dt निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी डी टी ऑफ ए टी की पावर 4। तो ए हम बाहर लिख लेंगे, यहां से हो जाएगा डी डी टी टी रेस टू पावर 4, ये ए हो जाएगा। टी रेस टू पावर 4 का क्या होगा, एक्स रेस टू पावर एन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो पावर में 4 है टी और 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ए 4a टी रेस टू पावर 3। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब हमें निकालना है नाउ, क्या निकालना है डी वाई डी एक्स। तो आपको पता है क्या होगा, डी वाई डी टी ऊपर हो जाएगा अपॉन हो जाएगा डी एक्स डी टी, बस इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो। डी वाई डी टी की वैल्यू कितनी है 4a t अपॉन डी एक्स डी टी की वैल्यू कितनी है 4a t, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, t से कैंसिल t स्क्वायर, तो क्या बचेगा हमारे पास t स्क्वायर। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास t स्क्वायर। क्लियर है। तो देखो हमारे पास क्या है, हमने वेरिएबल को हटाया भी नहीं, इसने बोला था ना विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, पैरामीटर हटा भी नहीं और डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब जरूरी नहीं है कि आपको टी ही मिले, एज अ थर्ड वेरिएबल आपको कुछ भी मिल सकता है, जेड थीटा कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, x इक्वल टू क्या है a cos थीटा और b इक्वल y इक्वल टू क्या है b cos थीटा, ठीक है, a cos थीटा y इक्वल टू b cos थीटा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे dx d थीटा, क्यों, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है, पहले में हमारे पास t का फंक्शन था तो हमने t निकाला, अब हमारे पास थीटा का फंक्शन है तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा d d थीटा इक्वल टू a cos थीटा, ए कांस्टेंट है और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो क्या आ गया यहाँ से माइनस ए साइन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ से निकालेंगे डी वाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाहर ले लो, डी डी थीटा ऑफ cos थीटा, ठीक है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का बी साइन थीटा। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा डी वाई डी एक्स, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो अपना यही है, तो आप लिखोगे नाउ। अच्छा, तो डी वाई के प्लेस में क्या जाएगा डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा, ऊपर डी वाई वाली वैल्यू रखो माइनस का बी साइन थीटा और अपॉन क्या हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा माइनस सॉरी बी अपॉन ए, क्या आ जाएगा बी अपॉन ए। क्लियर है, आगे बढ़े। यस, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब मैं डायरेक्ट करती हूँ dx dt निकालेंगे, क्या आ जाएगा, तो d dt ऑफ sin t, sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos t होता है मैम। अच्छा, dy dt निकालो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा d dt ऑफ cos 2t, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो cos 2t का करेंगे तो पहले क्या आएगा माइनस का sin 2t और 2t का करोगे तो क्या आ जाएगा 2, तो माइनस का 2 sin 2t। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी, तो डी वाई डी टी की वैल्यू कितनी है माइनस 2 साइन 2t अपॉन डी एक्स डी टी की वैल्यू कितनी है cos t।
ठीक है। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे? देखो माइनस साइन है, माइनस लगा दो, टू कांस्टेंट लिखा है, टू लिख दो। अब साइन टू टी का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन टी कॉस टी। साइन टू एक्स इक्वल टू क्या होता है? टू साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं लिख देती हूँ, साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए। देखो यहाँ पे टू ए है, टू बाहर आ जाएगा, एंगल हाफ हो जाएंगे, टू ए है तो हाफ ए हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? माइनस टू इंटू टू, माइनस का फोर साइन टी। डन। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे बढ़े। यस। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखो, dx dt निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो फोर कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आ जाएगा, तो मतलब 4 आ जाएगा। dy dt करो तो फोर कांस्टेंट है, d dt ऑफ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टी, ठीक है। तो 4 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। कैसे होगा वो देखो, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। इसे आप क्या लिख सकते हो? डी डी एक्स ऑफ एक्स को ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस की 1, क्योंकि वो नीचे 1 है, ठीक है। अब x रेज टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, तो n मतलब माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 मतलब माइनस 1 माइनस 1। n की प्लेस में क्या है? माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 2, यहाँ से आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? डन। अब हम क्या निकालेंगे? डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी। डी वाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स डी टी की वैल्यू जाएगी 4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर है? तो बहुत इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास दो फंक्शन आए, एक्स का फंक्शन आए वाई, ठीक है, और वो किसी और वेरिएबल का फंक्शन रहे, तो आपको बस इतना याद रखना है कि हमें डी वाई डी एक्स कैसे निकालना है, बाकी इसके क्वेश्चन इजी होते हैं। अब फिफ्थ नंबर देखो यहाँ पे, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। तो आपको क्या निकालना है? थीटा के रिस्पेक्ट में पहले x का निकालना पड़ेगा, तो dx d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? d d थीटा cos थीटा माइनस d d थीटा cos टू थीटा, ठीक है। अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस का sin थीटा। cos थीटा का होगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस sin टू थीटा, और टू थीटा का करोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा? माइनस का sin थीटा प्लस का 2 sin टू थीटा। क्लियर है? अब निकालना है डी वाई डी थीटा इक्वल टू डी डी थीटा और क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस का साइन टू थीटा। साइन थीटा का करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो ये डिफरेंशिएशन इस टर्म में भी लगेगा और सेकेंड टर्म में भी लगेगा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा का होता है कॉस टू थीटा, और टू थीटा एक अलग फंक्शन है तो उसका हमें करना पड़ेगा 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस टू थीटा। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? नाउ डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, तो डी वाई डी थीटा की वैल्यू क्या है? ये है, तो कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस टू थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? dx d थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन टू थीटा। क्लियर है? अब इसके आगे अगर सिंप्लीफाई करना है वो भी कर सकते हो, नहीं करना है आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो किया जा सकता है। देखो cos थीटा इसको लिखो माइनस का 2 cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन माइनस का साइन थीटा प्लस 2 साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा cos थीटा। अब क्या करोगे आप? यहाँ से ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, cos थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये आ गया 4
कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस थीटा कॉमन, मतलब एक कॉस थीटा बचेगा और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा इस टर्म में तो है ही नहीं, एक काम करो इसको यहाँ पर छोड़ दो, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते। अब आप 6 नंबर देखो। अगेन ये थीटा थीटा वाला क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो dx d थीटा क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, d d थीटा ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, a कांस्टेंट है, थीटा का करोगे तो 1, साइन थीटा का करोगे तो cos थीटा। dy d थीटा करोगे तो क्या आ जाएगा, d d थीटा, a बाहर लिख दो, 1 प्लस cos थीटा। यहाँ से a आ जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस का साइन थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा। क्लियर है, तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy d थीटा अपॉन dx d थीटा। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस का a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस cos थीटा, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है, आगे बढ़े। 7 नंबर, x इक्वल टू क्या है, साइन क्यूब t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले तो ये बताओ आप, डिनोमिनेटर वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, डिवीजन वाला। तो dx d dt इक्वल टू क्या होगा, डिनोमिनेटर तो cos 2t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है, अपॉन हो जाएगा cos 2t का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब यहां से आप देखो, ये स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t ऐसे हो जाएगा इंटू साइन क्यूब t, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, साइन क्यूब t। आप मान लो साइन t को कुछ अलग फंक्शन मान लो आप मान ले रहे हो x, तो क्या हो जाएगा d dx ऑफ x क्यूब। अब x क्यूब को करोगे तो कितना जाएगा, एंड dx ddt भी तो होगा क्योंकि x फंक्शन क्या है, अच्छा x ना मान के आप u मान लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, u मान लो। तो अभी u का भी तो करना पड़ेगा, तो u क्यूब का क्या आ जाएगा 3u स्क्वायर इंटू डी यू डी डी टी, u की जगह साइन t रखो, साइन t का करोगे तो क्या आ जाएगा cos t, u स्क्वायर की वैल्यू रख दो 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस साइन क्यूब t। अब रूट cos 2t का करोगे तो मैंने आपको बताया था रूट x का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, मतलब यहाँ रूट के अंदर जो है वही डिनोमिनेटर में जाता है। यहाँ पे cos 2t है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। अब cos 2t का करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का sin 2t। अभी भी देखो ओरिजिनल फंक्शन नहीं आया है, 2t है तो 2t का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अपॉन cos 2t। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से आप देखो क्या हो जाएगा cos 2t, एलसीएम ले लो क्योंकि यहाँ पे देखो एक डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, जब एलसीएम लोगे तो रूट cos 2t क्या बन जाएगा cos 2t, 3 भी है और साइन स्क्वायर t cos t। ठीक है, माइनस साइन क्यूब t, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा साइन 2t। ठीक है, अपॉन cos 2t। क्लियर, अच्छा ये जो डिनोमिनेटर में आपने एलसीएम लिया था इसमें भी आप क्या करो 2 का भी एलसीएम ले लो, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 3 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा इनटू रूट cos 2 कितना आ जाएगा। अब इसको इरेज करते हैं। सिमिलर आप क्या करोगे y वाले को t के रिस्पेक्ट में क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे, देन dy dx की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ये आपका काम है, आप करना, dy dt निकालना पड़ेगा आपको और फिर आप क्या निकालोगे dy dx इक्वल टू dy dt अपॉन dx dt कर दोगे। ठीक है, इससे कुछ कॉमन वॉमन लेके चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, वो आपको कर देना है और क्या करोगे इसके बाद प्रॉब्लम को
सिंप्लीफाई कर लेना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, dx dt, क्योंकि फंक्शन किसका है, t का, तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट है, d dt कर लो cos t प्लस log tan t बाई 2, ठीक है। a, अब cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin t, प्लस log का क्या होगा 1/t बाई 2, tan का क्या होगा sec स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 का क्या होगा 1/2, ठीक है। तो अब इसको एज इट इज छोड़ दो, अब dy dt निकालो, क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है, sin t का हो जाएगा cos t, ठीक है। अब हम निकालेंगे dy dx, तो क्या होता है फॉर्मूला, dy dt अपॉन dx dt, ठीक है, इक्वल टू वैल्यू रखो, तो यहाँ क्या है a cos t अपॉन, यहाँ क्या है a माइनस का sin t, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो 1/t/2 है, तो 1/1 लिख सकते हो कि नहीं, इंटू 2/t, ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2/t सेक स्क्वायर t/2 इंटू 1/2, क्लियर है। a से a क्या है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos t अपॉन माइनस का sin t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, प्लस का 1/t सेक स्क्वायर t/2, ठीक है। अब t का आप एलसीएम लेके आप ऊपर भी भेज सकते हो, तो क्या हो जाएगा, t का एलसीएम लोगे तो t cos t हो जाएगा, एलसीएम जो हमने लिया वो नीचे चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस का t sin t प्लस का सेक स्क्वायर t/2, क्लियर। अब अगर आप इसको cos में कन्वर्ट करना चाहो, फिर एलसीएम लेना चाहो, वो भी कर सकते हो, अदरवाइज इतना छोड़ देना, या तो आप अपने एनसीईआरटी में सॉल्यूशन देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, ये सिंपल है, dx dt क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा का क्या होगा, अच्छा थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, सेक थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, सेक थीटा tan थीटा, और dy डी थीटा क्या होगा, b tan थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब dy dx इक्वल टू क्या होगा, dy डी थीटा अपॉन dx डी थीटा, क्लियर। dy डी थीटा की वैल्यू है b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, इसकी क्या है a सेक थीटा tan थीटा, है कि नहीं है, अच्छा सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा b अपॉन a, और ऊपर बचा 1 अपॉन tan थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा ऊपर जाएगा, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो b अपॉन a इंटू 1 अपॉन tan थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाता है b अपॉन a cot थीटा, क्योंकि 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा, या तो आप इसको ऐसे प्रोसीड कर सकते हो b अपॉन a cos थीटा, अब ऊपर चला जाएगा अपॉन sin थीटा, तो b अपॉन a cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो या तो आप इस लाइन से आगे बढ़ जाओ या तो इस लाइन से आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में यही है, आप किसी भी प्रकार खेलते रहो, लास्ट में क्या होता है, आंसर मोस्ट प्रोबेबली सेम आता है। आगे बढ़े, अब आप ये 10 नंबर क्वेश्चन देखो, dx d थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, d d थीटा, a कांस्टेंट है तो a बाहर लिख लो, cos थीटा प्लस का थीटा sin थीटा, ठीक है, तो a तो ठीक है, cos थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का sin थीटा। अब यहाँ पे देखो आप, दो फंक्शन, क्या है, दो फंक्शन, एक थीटा है एक sin थीटा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले थीटा को छोड़ो, d d थीटा ऑफ sin थीटा प्लस साइन थीटा को छोड़ो और डी डी थीटा ऑफ थीटा, ठीक है। यहां से क्या जाएगा, ए माइनस का साइन थीटा प्लस का थीटा, साइन थीटा का करोगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्लियर है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, जीरो हो जाएगा। आप कैंसिल नहीं भी करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आपकी जो नोटबुक होती है, नोटबुक नहीं, आपकी जो बुक होती है, उसमें कभी भी देखोगे आप काटा नहीं रहता है, क्योंकि काटने का कोई सेंस है ही नहीं। अगर -3 लिखा है +3 लिखा है तो आगे चल के वो जीरो ही बनता है, तो ऐसे काटने का कोई लॉजिक नहीं है, वो कटता थोड़ी है, ठीक है। वो बस काटना इसलिए हो जाता है कि ताकि हमारी कैलकुलेशन गलत ना हो। अब हमारी नजर को पता है कि उन दोनों पर ध्यान नहीं देना है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, y dy डी थीटा निकालना है,
ए कांस्टेंट है, डी डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा, साइन थीटा, माइनस का थीटा कॉस थीटा। सेम करेंगे ए, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अच्छा अब मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, ऐसे थीटा करके नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो माइनस, सब में माइनस आएगा, देखो माइनस का इंटू करेंगे तो अगली टर्म भी माइनस जाएगी। थीटा को छोड़ेंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। माइनस, इस माइनस के कारण अगली टर्म भी माइनस आ रही है, कॉस थीटा को छोड़ दो, ठीक है। तो ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ गया, ए थीटा साइन थीटा। अगर आप कैंसिल नहीं करोगे, फिर से बोल रही हूँ, और आप डायरेक्ट इस लाइन को लिखते हो, तब भी आपका आंसर सही होगा। क्लियर है। अब हम क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा। तो d बाई डी थीटा की वैल्यू क्या होगी, a थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा की वैल्यू क्या है, a थीटा कॉस थीटा। तो देखो a से a कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन अपॉन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो फिर भी काटना नहीं है, बट अगर आपको मिस्टेक होती है, आपको लगता है कि हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप ए से ए क्या कर सकते हो, कौन सा कलर ले लिया मैंने, आप ए से ए क्या कर सकते हो, कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा। डन, आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या बोल रहा है, शो करो कि डी वाई डी एक्स इतना आएगा, मतलब निकालना हमें वही है, उसने बस आंसर दे दिया है कि आंसर ये तुमको लाना है, ठीक है ना। तो चलो करते हैं, dx dt पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि x हमारे पास किसका फंक्शन है, t का। तो dx dt इक्वल टू d dt ऑफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्क्वायर रूट का करोगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। मान लो कि आपने a साइन इनवर्स t को कुछ अलग फंक्शन मान लिया है, ठीक है। तो मान लो x मान लिया है, अभी क्या आ जाएगा, 1/2 और स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करोगे, d dt ऑफ a साइन इनवर्स t का हो जाएगा। अच्छा, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, a की पावर x का डिफरेंशिएशन आपने क्या पढ़ा है, a की पावर x log a, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यहाँ से जाएगा a रेज टू पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यही होता है ना फॉर्मूला। अच्छा, लॉग a, अभी देखो x की जगह पे क्या है, साइन इनवर्स t है, मतलब इसका भी होगा, यहाँ t है तो 1 माइनस का टी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में a रेज टू पावर x होता है, x के प्लेस में क्या है, साइन इनवर्स t, तो साइन इनवर्स t का भी करना पड़ेगा। तो क्या आ गया, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, अब आप अगर यहाँ से देखो तो 1/2 x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू क्या है हमारे पास, इसकी जगह पर अपन x रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं मैम। तो a साइन इनवर्स t लॉग a 1/√1 माइनस का टी स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं डी वाई डी टी, डी वाई डी टी इक्वल टू, डायरेक्ट निकाल देती हूँ मैं, तो रूट का करेंगे तो 1/2 रूट a की पावर कॉस इनवर्स t, ठीक है, यहाँ कॉस इनवर्स आ जाएगा, इनटू a की पावर कॉस इनवर्स t, और क्या आ जाएगा, लॉग a इंटू 1/, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1/√1 माइनस का टी स्क्वायर। क्लियर है। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसकी जगह y रख देते हैं, तो 1/2y a cos इनवर्स t log a माइनस का 1/√1 माइनस का टी स्क्वायर। खत्म। अब हम निकालते हैं dy dx इक्वल टू क्या होता है, dy dt अपॉन dx dt होता है ना। तो यहाँ हम वैल्यू रखते हैं, ऊपर dy dt की वैल्यू रखेंगे तो 1/2y a की पावर cos इनवर्स t log a माइनस 1/√1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा,
1/2x a की पावर साइन इनवर्स t log a 1/√1 माइनस का टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे देखो, इससे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, log a से log a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, x ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा x/y। ठीक है, और क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर माइनस का आएगा a रेज टू पावर cos इनवर्स t अपॉन a रेज टू पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, एक बारी जो हमारे पास पूरा बच रहा है हम उसे लिख लेते हैं। तो क्या बच रहा है वो देखते हैं एग्जैक्टली क्या बच रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा 1/2 cos इनवर्स t अपॉन 1/2x माइनस का है, यहाँ ये माइनस साइन बचेगा और a साइन इनवर्स t। ठीक है, इतना बच गया। अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ यहाँ से, थोड़ा स्पेस मिल जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस का 1/y 1/x। अब यहाँ पे आप देखो a रेज टू पावर cos इनवर्स t को देखो, अगर मैं इस टर्म को देखूं तो अगर मैं y स्क्वायर कर दूं तो आपको a रेज टू पावर cos इनवर्स t मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो मतलब a की पावर cos इनवर्स t के प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, y स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a की पावर साइन इनवर्स t। और कोई तरीका है नहीं इसको रिमूव करने का, और आंसर हमें चाहिए x और y के टर्म में, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो x से एक्स स्क्वायर कैंसिल, y से y स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया माइनस का y अपॉन x। तो यहाँ देखो dy dx इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस का y अपॉन x। क्लियर है, समझ आ गई चीजें। तो आई थिंक क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे इस एक्सरसाइज के पैरामीट्रिक फंक्शन वाले के, और हम यहाँ पे क्या है देख चुके हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे एक सेक थीटा ही बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, सेक थीटा। हाँ ये मैंने कैंसिल कर दिया, अभी मेरी नजर पड़ गई, तो इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। ठीक है, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया, b अपॉन a 1 मतलब 1 मत लिखो, ऐसे भी लिख सकते हैं sin थीटा। तो यहाँ से क्या जाएगा b अपॉन a इंटू 1 sin थीटा। तो 1 sin थीटा को क्या लिख सकते हो, cosec थीटा। तो ये आ गया cosec। क्लियर है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसे भी आप सिंप्लीफाई कर लोगे, यहाँ भी आप क्या सेम चीज हो जाएगी फिर तो, क्योंकि आपको यहाँ पे सेक थीटा लिखना पड़ेगा। अगेन उसको करोगे तो ये सेम प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन थे पैरामीट्रिक के, जितने क्वेश्चन आपको क्या है एग्जाम्पल में मिले आप उसको सॉल्व करो, एक बार इनको सॉल्व करो अपने से, ताकि आपकी स्पीड क्या है बढ़ जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए, इसी के आगे हमारी जो एक्सरसाइज बची हुई है एक डबल डेरिवेटिव वाली, उसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो करना, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करना है फिर एक बार और डिफरेंशिएट करना है बस। तो चीजें आपको क्या है समझ आ चुकी हैं, आप डिफरेंशिएशन कैसे करना है। डिफरेंशिएशन मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इजीएस्ट पार्ट है किसका, कैलकुलस का। अगर आपने डिफरेंशिएशन में अच्छी मेहनत नहीं की, अच्छे से आपने उसको नहीं समझा, तो आपको प्रॉब्लम होगी ये कहाँ, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन अगर नहीं बना तो डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम होगी, फिर आपको कोई चीजें समझ नहीं आएंगी। पूरा का पूरा कैलकुलस कितने चैप्टर का है, डिफरेंशिएशन है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल एंड लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब 5 चैप्टर हैं आपके, और बहुत बड़ा अमाउंट ये क्या है आपके मार्क्स 35 नंबर का आता है। 80 नंबर का तो आपको पेपर होता है, टोटल 80 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से 35 अकेले आपका कैलकुलस पार्ट क्या करता है, लेता है। ठीक है, तो आप कैलकुलस जितना अच्छा कर लोगे आपके स्कोर बढ़ने के चांसेस उतने ही हाई हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।